हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि हम अपनी ज़िंदगी में अपना लाभ और इच्छा पूर्ति कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं खुद ही। लाभ और इच्छा पूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर दोनों को हमें समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग लाभ का मतलब समझते हैं कि धन लाभ हुआ, और इच्छा पूर्ति जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इच्छाएं हमारी बहुत होती हैं। उसी में धन की इच्छा भी एक हो जाती है। उसी में प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, एजुकेशन में सफलता, कंपटीशन में सफलता, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इच्छा पूर्ति हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब लाभ और इच्छा पूर्ति को हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। ये जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये भाव के नंबर है यहाँ पर, जिसको मैंने सर्कल किया है आज के वीडियो के लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां से लाभ और इच्छा पूर्ति हम देखते हैं। तो हमें इस जगह को एक्टिवेट करना है। इस एरिया को एक्टिवेट करने के लिए हमें इस जगह के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। ये हमें लाभ और इच्छा पूर्ति तो देता ही है, मगर ये हमको दोस्त भी देता है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है, लोग हमें पसंद करते हैं। और यही भाव चैरिटेबल काम का होता है। चैरिटी करना, अब चैरिटी करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम हमेशा पैसे दें लोगों को, नहीं। चैरिटी का मतलब होता है हम किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह से मदद कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर हम बुजुर्ग लोगों को देखते हैं तो जवान लोग उनके पास नहीं जाना चाहते हैं या उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। जवान लोग बोर हो जाते हैं उनकी कंपनी में। बुजुर्गों को अक्सर देखा गया है कि अकेले बैठे होते हैं। अब जब भी हम किसी बुजुर्ग को मिले, अगर हम उनसे 5-10 मिनट भी बात कर लें प्यार से, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये अपने आप में एक चैरिटी हुई जिससे हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है। अब यहां से लाभ और इच्छा पूर्ति अगर हम चाहते हैं, तो इस भाव को एक्टिवेट करने के लिए हमें ये सब एक्टिवेट करना चाहिए। यहां से हम पॉपुलैरिटी देखते हैं। पॉपुलैरिटी, दूसरे लोग हमें कितना पसंद करते हैं वो तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, मगर यहां से हम चैरिटी जरूर कर सकते हैं। यानी कि दान इत्यादि करना, लोगों की हेल्प करना। और हेल्प का क्या मतलब होता है, जो हमसे कमजोर है हम उनको चैरिटी देते हैं। कोई अगर हमसे पढ़ाई में कमजोर है तो हम उनको विद्या का दान देते हैं। किसी के पास खाना नहीं है तो हम उसको खाना देते हैं। तो अलग अलग तरह से चैरिटी की जाती है, मगर ये काम है जो हम कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल सामने ये वाला भाव आता है। ये भाव पॉपुलैरिटी का, यानी कि लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं। और ये वाला भाव प्रेम का होता है, अर्थात व्यक्ति के हृदय में कितना प्रेम है, क्या वो दूसरों को पसंद करता है या नहीं। चूंकि इनकी दृष्टि आपस में 7वीं दृष्टि डायरेक्ट आ रही है, इसका मतलब अगर हम यहां से लाभ और इच्छा पूर्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहां से हमको अपने हृदय में प्रेम को भी एक्टिवेट करना है, अर्थात दूसरे लोगों से हम प्रेम करें। अब दूसरे हमें वापस करें या ना करें, यह नहीं होता है कि हम यदि दूसरों की हेल्प करते हैं या उनसे हम प्यार से बात करते हैं 100 लोगों से, तो हो सकता है उनमें से 10 लोग हमको वापस रेसिप्रोकेट ना करें। मगर अगर किसी को प्यार करेंगे ही नहीं, तो हमें वापस कौन करेगा। तो यहां से आप प्रेम को जगाइए। अब ये वाला भाव और ये वाला भाव एक दूसरे से पंचम है, दोनों त्रिकोण भाव है। दोनों भाव में आप किसी भी कुंडली में देखिएगा सेम नक्षत्र पाए जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि यहां जो भी बैठा ग्रह है वो इसको सपोर्ट करेगा, और ये किस्मत का भाव होता है। हमारा भाग्य कितना चमकेगा, भाग्य होगा, लाभ और इच्छा पूर्ति मिलेगी। यहां से प्रेम होगा, व्यक्ति को लाभ और इच्छा पूर्ति मिलेगी। व्यक्ति के मन में प्रेम होगा तभी वो चैरिटी के काम करेगा। यहां से व्यक्ति के मन में प्रेम होगा, यहां से उसकी किस्मत जागना शुरू करेगी। अब ये वाला भाव हमें क्या दिखाता है, ये भाव हमारा भाग्य जागृत करता है। ये भाव धर्म का होता है, ज्ञान का, शिक्षा का। कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति का होता है, शुभ कर्मों का। अब धर्म और लाभ इच्छा पूर्ति की कनेक्शन कैसे होती है, अगर आप ध्यान से सोचें तो भारतवर्ष पुराने जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी कि बहुत पैसा था भारत के अंदर, और पुराने जमाने में सभी भारतीय धर्म का पालन भी करते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, लोग धर्म से दूर होने लग गए और
धन लाभ इत्यादि कम होने लग गया, सोना कम होने लग गया, सोना या गोल्ड भी बृहस्पति का ही कारक है। अर्थात अगर हम अपने भाग्य उदय करना चाहते हैं तो हमें यहां से धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन मतलब एक तो प्रभु में आस्था, और दूसरा व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार धर्म का पालन करे। जैसे क्षत्रिय का धर्म है जाकर युद्ध करना, जो भगवान कृष्ण ने भी श्री अर्जुन को बताया था गीता में। अर्थात हमें अपने धर्म का पालन करना है, अपने सही काम करते रहने हैं। ज्ञान, धर्म और शिक्षा, विजडम। तो यहां से हम अगर धर्म को फॉलो करते हैं और यहां से हम लोगों के लिए प्रेम रखते हैं तो ये वाला भाव एक्टिवेट होने में मदद होती है। यहां से हम चैरिटी करते हैं तो और भी एक्टिवेट होता है। चैरिटी भी धर्म का ही पार्ट है, और चैरिटी ही तभी आदमी करता है जब यहां से उसके हृदय में लोगों के लिए प्रेम भी हो। तो यदि आप इस भाव को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करिए। चैरिटी का काम करिए, धर्म का पालन करिए, और हृदय में प्रेम रखिए सबके लिए। लोग आपको वापस करें या ना करें, सभी लोग जरूरी नहीं है कि वापस आपको प्रेम करें, मगर आप जिनको भी प्रेम करते हैं उनमें से कई लोग वापस आपको रेसिप्रोकेट जरूर करेंगे। बाकी इंडिविजुअल नेचर पर डिपेंड करता है, मगर जैसा मैंने ज्योतिष में समझा है, ये 3 काम करने से व्यक्ति की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है, उनकी लाभ और इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।